अब यहाँ पर एक टेलीग्राम का बहुत ही हाइपिंग टास्क है और इसे बहुत ही जल्दी कंप्लीट करके हम 5.6 रूबल अर्न कर सकते हैं। अब इस टास्क में हमें जो लिंक दी है बस उस पर पहले टच करना है। उस पर टच करते ही हमारे फोन में टेलीग्राम ओपन हो जाता है। टेलीग्राम ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें पहले स्टार्ट पर टच कर देना है। स्टार्ट पर टच करने के बाद हमारी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल का एक हमें पहले स्क्रीनशॉट निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे फिनिश का ऑप्शन है उस पर टच कर देना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर रीबैलेंस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच करके उसका एक स्क्रीनशॉट निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट निकालने के बाद यहाँ पर एक बैक का ऑप्शन है उस पर टच करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे कैट का ऑप्शन दिखेगा उस पर टच कर देना है। उस पर टच करने के बाद ओपन होते ही इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकालने का है, फिर इसे बैक करके फिर से टेलीग्राम को ही टोटल क्लोज करके वापस आना है हमें वेबसाइट पर। और यहाँ पर देख सकते हैं टास्क कंप्लीट करने के 3 स्टेप उन्होंने हमें बताया है। इसमें सिर्फ हमें गो टू द बूट पर जाना था। सेकंड स्टेप में हमें मेमो सिटी को ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट निकालना था। फिर सेकंड स्क्रीनशॉट था रीबैलेंस का, उसका भी हमने स्क्रीनशॉट निकाला। और तीसरा स्क्रीनशॉट था टोमोकैट का, उसका भी स्क्रीनशॉट निकाला। और यहाँ पर नीचे प्रोवाइड इन द रिपोर्ट में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट फ्रॉम ईच टैब। ये टास्क कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है जब आप यहाँ पर टास्क को अच्छे से पढ़कर समझ लेते हैं। फिर आपका यहाँ पर कोई भी टास्क फेल नहीं होगा, 100% और कम समय में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर कंप्लीट द टास्क पर टच कर देना है। कंप्लीट द टास्क पर टच करके ही दूसरा पेज हमारे मोबाइल में ओपन हो जाता है। उसे थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें चूज अ फाइल का ऑप्शन दिख जाता है, बस उस पर टच करना है और अभी जो हमने निकाले हुए स्क्रीनशॉट है उन सभी को सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद नीचे सेंड पर टच कर देना है। सेंड पर टच करते ही ये टास्क हमारा अंडर रिव्यू के ऑप्शन में चला जाता है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा इस टास्क को वेरीफाई होकर पेमेंट मिल जाने पर। कौन से टास्क आपके यहाँ पर अंडर रिव्यू में है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद अप्रूव के ऑप्शन में आप देखोगे तो आपने जो भी टास्क यहाँ पर कंप्लीट करके पेमेंट रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर सब दिख जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.6 रूबल का बैलेंस हमें पेड हो चुका है। यहाँ पर होने वाली आपकी जो अर्निंग है उसका इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा आपको इस पेयर के अकाउंट पर। अब इस अमाउंट को आपको INR में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर रूबल में पेमेंट रिसीव होता है। अब यहाँ पर मेरे पास $42.52 का बैलेंस है, मैं इसे आपको एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जिस भी करेंसी में अमाउंट रहती है उस करेंसी को पहले टच कर देना है। उस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच करना है। अब नीचे यहाँ पर ये रूबल का ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करके हम उस पर टच करके हम यहाँ पर दूसरी कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अब रूबल के ऑप्शन की जगह पर मैंने लाइट कॉइन को सिलेक्ट कर। अब अमाउंट को एक्सचेंज करने के लिए जो हमारा बैलेंस है उसको टच कर देना है। फिर उसके बाद नीचे ग्रीन कलर में एक्सचेंज 42.5 USD ऑप्शन दिखता है, उस पर टच कर देना। उस पर टच करते ही हमारे USD का बैलेंस टोटल लाइट कॉइन में एक्सचेंज हो गया है। अब यहाँ से आप लाइट कॉइन को वेबबे और बाइनेंस इसे यहाँ से ट्रांसफर करके INR कर सकते हैं। यहाँ पर कैबिनेट के ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पर आपकी कौन सी लेवल है ये आपको दिख जाता है, बेसिक, एडवांस, हाई और प्रो। अब यहाँ पर जल्दी ही प्रो लेवल पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 400 कुकीज। और कुकीज डेली यहाँ पर फ्री में मिल जाती है। उसके लिए डेली हमें यहाँ पर सिर्फ एक टास्क का पेमेंट रिसीव करना है और 10 कुकीज कलेक्ट कर लेना। और एक टास्क कंप्लीट करना मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाता है और एक पॉइंट से भी हमारी यहाँ पर लेवल आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और प्रो अकाउंट में बहुत ही मिनिमम मतलब 2% कमीशन लग जाता है विड्रॉल करने की। यहाँ से मिनिमम 20 रूबल का इंस्टेंट पे आउट मिल जाता है पेयर के अकाउंट में। विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर पहले हमें अमाउंट पर टच कर देना है। अमाउंट पर टच करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर विड्रॉल पर टच करना है। और अब यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद हमें क्रिप्टो करेंसी का भी यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 700 रूबल चाहिए। हम डायरेक्ट यहाँ से USDT में विड्रॉल कर सकेंगे अगर हमारे पास 400 की अमाउंट रही तो, और हमें कमीशन लगेगा 30% और प्लस 50 रूबल भी हमारे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेट के ऑप्शन में पेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें मिनिमम विड्रॉल है सिर्फ 20 रूबल और यहाँ पर कमीशन कटेगा हमारा 20% प्लस 10 रूबल। लेकिन आप यहाँ से विदाउट कमीशन भी विड्रॉल कर सकते हैं, आपका 1 भी रूबल यहाँ से कमीशन नहीं माइनस होगा और टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। इसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। पहले हम इस अमाउंट को विड्रॉल करते यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पर पेयर पर टच करना है। पेयर पर टच करने के बाद बस हमें यहाँ पर सिर्फ 2 बातें सबमिट करनी है। पहली है पेमेंट अमाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास 28 रूबल है तो हम 28 रूबल डाल लेंगे और पेमेंट डिटेल्स में हमें हमारा पेयर का वैलेट नंबर डाल देना है। अगर इसके पहले हमने यहाँ पर विड्रॉल किया है तो हमारा अकाउंट नंबर यहीं पर शो हो जाएगा, बस उसको टच करना है और पेआउट पर टच कर देना है। पेआउट पर टच करते ही यहाँ से हमारा सक्सेसफुली विड्रॉल हो जाए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट हमारे पेयर के अकाउंट पर जाएंगे और अब यहाँ पर पेयर के अकाउंट में आने के बाद रिफ्रेश करने के पहले यहाँ पर रूबल के अमाउंट का बैलेंस अब 0 है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.4 रूबल की अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है, कमीशन माइनस होकर। अब इस वेबसाइट पर होने वाले अर्निंग को आप पेयर में विड्रॉल करने के
बाद यहाँ पर आपको रूबल में मिल जाएंगी अमाउंट, और उसे अगर आपने डॉलर में एक्सचेंज कर लिया तो फिर उसके बाद आप इस डॉलर को INR में कन्वर्ट करने के लिए कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी करेंसी के अमाउंट को बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिस करेंसी में आपके पास अमाउंट है उसको पहले आपको टच कर देना है, फिर उसके बाद आपके सामने ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा। ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद आप यहाँ से जहाँ जहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सभी ऑप्शन आपके सामने ऊपर हो जाएंगे। उसमें से आपको जहाँ पर ट्रांसफर करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर पेड सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर में हमें जिस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर करना है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद बैलेंस पर टच कर देना है। बैलेंस पर टच करने के बाद नीचे ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच कर देना है। ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद और एक बार हमें पूछा जाता है कंफर्म करना है या नहीं। कंफर्म करते ही हमारी अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। बैलेंस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर टोटल 0 बैलेंस भी देख सकते हैं। यहाँ से डॉलर को INR करने के लिए आपको इस अमाउंट को एयरटेल के अकाउंट पर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फिर वहां से आपको INR में विड्रॉल मिल जाएगा।